नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन उतने ही गहरे सवाल खड़े करने वाले कुछ विचार हैं। जैसे कि सत्य की असलियत क्या है? क्या है जीवन का उद्देश्य? और ये जो अंधेरे से रोशनी की बात होती है, जी। क्या वाकई कोई रास्ता है? हमें कुछ ऐसे नुक्ते मिले हैं जो इन सवालों पर आप कह सकती हैं एक अलग ही रोशनी डालते हैं। जी। ये ये विचार हमें एक तरह से अंदर झांकने को कहते हैं, अपनी पुरानी धारणाओं पर, मान्यताओं पर सवाल उठाने को, हुँ। और शायद दुनिया को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने की चुनौती भी देते हैं। तो चलिए जरा इन विचारों में गहरे उतरते हैं, देखते हैं कहाँ ले जाते हैं ये। बिल्कुल। इन विचारों का जो सार है, मतलब निचोड़ के लीजिए, वो यही उभरता है कि असली खोज बाहर की दुनिया में नहीं है, वो तो हमारे अपने भीतर ही संभव है। भीतर। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि असंतोष या बेचैनी, जिसे हम अक्सर मतलब नेगेटिव मानते हैं ना, हाँ, बिल्कुल। उससे तो हम बचना चाहते हैं। सही। पर यहाँ उसे एक आवश्यक, एक ज़रूरी सकारात्मक शक्ति की तरह देखा गया है। ये वो अंदर की प्यास है जो हमें सतही चीज़ों से हटाकर गहरे सत्य की तलाश की ओर धकेलती है। अच्छा, ये समझना जरूरी है क्योंकि आमतौर पर तो हम बेचैनी से छुटकारा ही पाना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं ये विचार ये मानते हैं कि ये असंतोष असल में विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई बीज जो फटना चाहता है हाँ। ताकि ताकि वो पेड़ बन सके, कुछ ऐसा। हाँ, हाँ, आपकी उपमा काफ़ी सटीक बैठती है। इन विचारों के हिसाब से यही जो गहरी असंतुष्टि है ना, यही सत्य की यात्रा का पहला कदम है। एक जगह कहा भी गया है कि जो पूरी तरह संतुष्ट हो गया, मतलब सेटल हो गया, उसकी यात्रा तो वहीं रुक गई। रुक गई। मतलब मतलब उसकी संभावनाओं का फूल वो खिलने से पहले ही जैसे बंद हो गया। ये बेचैनी ही वो ऊर्जा है, वो आग है, हम्म। जो हमें अपनी सीमाओं से परे धकेलती है, हमें अपने असली केंद्र की ओर ले जाने की कोशिश करती है। और ये जो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का जिक्र हुआ, जी। यहाँ अंधेरे का मतलब सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, जैसा शायद आपने इशारा किया। जी। ये कुछ और गहरा है। नहीं नहीं, सिर्फ जानकारी की कमी नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इन विचारों में अंधेरा बताया गया है मान्यताओं को, उधार ली हुई धारणाओं को और सुनी सुनाई बातों के साये में जीने को। अच्छा, मतलब जो हम मान लेते हैं बिना बिल्कुल जाने। बिल्कुल। हम अक्सर दुनिया को या खुद को सीधे नहीं देखते, बल्कि दूसरों के दिए गए विचारों और विश्वासों के फिल्टर से, उनके चश्मे से देखते हैं। अंधेरा वो पर्दा है जो हमने जाने अनजाने खुद पर डाल रखा है, जबकि आलोक या प्रकाश वो तो हमारा ढका हुआ स्वभाव ही है। वो कहीं गया नहीं, बस ढका है। तो अगर अंधेरा हमारी अपनी ही मान्यताएं हैं, हमारा अपना डाला हुआ पर्दा है, हाँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सत्य किसी बाहरी स्रोत से, जैसे कोई किताब हो, कोई परंपरा हो या कोई व्यक्ति, उससे सीधे तौर पर पाया नहीं जा सकता। क्या ये विचार इसी तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ हाँ, जोर बिल्कुल इसी बात पर है। सत्य को एक जीवंत अनुभव कहा गया है, एक साक्षात्कार। वो कोई शब्दों या सिद्धांतों का ढांचा मात्र नहीं है। हम्म। किसी भी मत या विचारधारा को पकड़ लेना, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, वो मन को एक दायरे में, एक जेल में बंद कर देता है। हम्म। जबकि सत्य की खोज के लिए तो सभी तरह की मानसिक कंडीशनिंग, वो जो हमारे ऊपर पड़ते चढ़ी हैं, सभी तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्त होने की बात कही गई है। अच्छा, इसी संदर्भ में शायद वो जो फर्क है ना, विश्वास करने और जानने के बीच का, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। इन विचारों में तो विश्वास को लगभग अंधेपन जैसा कहा गया है ना। हाँ, एक तरह से। आंखें बंद करके विश्वास किया जा सकता है, पर जानने के लिए तो आंखें खोलनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये विचार विवेक को जगाने पर और सत्य को सीधे अनुभव करने पर बल देते हैं। जानना हमेशा निजी होता है, आपका अपना होता है, वो आपके अपने अनुभव से उपजता है। जबकि विश्वास, वो तो अक्सर दूसरों से उधार लिया हुआ होता है। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए ये दृष्टिकोण, आस्तिक हो या नास्तिक, दोनों तरह की मान्यताओं से ऊपर उठने को कहता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं बिना अनुभव किए मान लेने पर टिके हैं। एक ईश्वर को मानता है बिना जाने, दूसरा नहीं मानता बिना जाने। जानना दोनों में गायब है। यहीं पर चित्त का संयम जो है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चित्त का संयम, इसका मतलब क्या है? क्या ये विचारों को दबाना है या कुछ और? नहीं नहीं, बिल्कुल क्यों? नहीं। यहां संयम का अर्थ दमन नहीं है, रोकना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है विचारों और धारणाओं के प्रवाह में बहना नहीं, मतलब उनके साथ हो नहीं लेना। अच्छा। ये मन की वो अवस्था है जहां वो अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में, मतलब जो गुजर गया या जो आने वाला है, उसमें उलझने की बजाय वर्तमान क्षण में, अभी इसी पल में जो है, उसे जस का तस देख सके, बिना किसी लाग लपेट के। ये बाहरी विचारों
और कंडीशनिंग से मुक्ति की स्थिति है। एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता। इसे शायद हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर समंदर को जानना है तो किनारे पर खड़े रहकर उसके बारे में किताबें पढ़ने या सोचने से बात नहीं बनेगी। हाँ, उसमें उतरना ही पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छी उपमा है। बिल्कुल, एक विचार इसी तरह कहता भी है, सागर में उतरना है तो तट छोड़ना ही होगा। किनारे का मोह पकड़कर सागर की गहराई नहीं जानी जा सकती। सत्य कोई दूर देश में स्थित चीज नहीं है, वो कोई 7वें आसमान पर नहीं बैठा, वो यही है, इसी क्षण में मौजूद है। बस हमने अपने भीतर के दरवाजे अपनी मान्यताओं और अपने डर से बंद कर रखे हैं। उन दरवाजों को खोलने का साहस, वही असली यात्रा है। तो इन सभी विचारों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आ रही है? वो कौन सा एक सूत्र है जो इन सबको जोड़ता है? मेरे ख्याल में जो सबसे केंद्रीय और शायद सबसे क्रांतिकारी बात है, वो ये है कि सत्य कोई बाहरी वस्तु या सिद्धांत नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हासिल किया जा सके या किसी किताब, धर्म या गुरु से उधार लिया जा सके। उधार नहीं लिया जा सकता। नहीं, ये एक व्यक्तिगत, एक आंतरिक अनुभव है। स्वयं का साक्षात्कार, खुद को जानना। इसके लिए बाहरी कर्मकांडों, विश्वासों या गुरुओं पर निर्भर होने के बजाय स्वयं को सीधे सीधे जानने का साहस चाहिए। साहस। हाँ, हिम्मत चाहिए। विचारों, भावनाओं और मान्यताओं का जो शोर हमारे अंदर चलता रहता है, उसके पार जाकर जो शांत केंद्र है, उसे सीधे अनुभव करने की हिम्मत। हाँ, मतलब असली उड़ान अपने बाहर नहीं, अपने भीतर की ओर ही है। बिल्कुल। मान्यताओं के जो बने बनाए आसमान हैं, उनसे परे, अपने ही आकाश में। यहाँ पर शायद रुककर ये सोचने वाली बात है कि क्या हम वास्तव में अपनी मान्यताओं से परे देखने के लिए तैयार हैं? सच में? या फिर उनके जाने पहचाने दायरे में, उस कंफर्ट जोन में रहना ही ज्यादा आरामदायक लगता है? बिल्कुल, यही सवाल इन विचारों के केंद्र में गूंजता है। शायद सजगता, अपने प्रति एक गहरी जागरूकता, वही वो कुंजी है जो इस बंद दरवाजे को खोल सकती है। उम्मीद है इस गहरी पड़ताल ने, इस बातचीत ने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। अगले सत्र तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।